हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरे YouTube चैनल बेस्ट एजुकेशन ट्यूटोरियल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको जो बताने जा रहा हूँ वो है पैराग्राफ टेक के बारे में। दोस्तों, आप जानते ही होंगे कि पैराग्राफ टेक का यूज़ किसी भी लाइन को स्टार्ट करने के लिए किया जाता है। अगली लाइन स्टार्ट करने के लिए पैराग्राफ टेक का यूज़ किया जाता है। इसमें जैसे बाकी टेक में जैसे बी आर टेक लगता है लाइन क्लोज करने के लिए, उसके लिए आपको अगला लाइन स्टार्ट करने के लिए बी आर टेक लगाना नहीं पड़ेगा। इसे आप डायरेक्टली जो लाइन चल रहा है उसको क्लोज करके डायरेक्टली पैराग्राफ टेक का यूज़ करके नया लाइन स्टार्ट कर सकते हैं बिना बी आर टेक लगाए। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं उन्हें पैराग्राफ टेक और बी आर टेक के बारे में बात करूँगा। दोनों में से आपको किसी भी लाइन स्टार्ट करने के लिए किसी भी एक टेक का ज़रूरत करना पड़ता है। जैसे लाइन क्लोज करना है तो उसके लिए बी आर टेक यूज़ होता है, तो स्वतः ही अगले लाइन में जो टेक्स्ट है वो राइट होना चालू हो जाता है। और इसमें जैसे बी आर टेक का आपको यूज़ नहीं करना है तो आप डायरेक्टली पैराग्राफ टेक का यूज़ करके किसी भी टेक्स्ट को अगले लाइन में ले आ सकते हैं, उसका एंट्री कर सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पे प्रोग्रामिंग की बात करूँ इसके लिए कोडिंग के लिए, तो इसका कोडिंग कुछ इस प्रकार से होगा। आप सभी जानते होंगे कि HTML हमारा फर्स्ट टेक होता है। किसी भी HTML प्रोग्राम के लिए फर्स्ट टेक जो दिया जाता है वो HTML का दिया जाता है। उसके बाद फिर यहाँ पे कोडिंग आ जाता है हेड के लिए। हेड के बाद फिर यहाँ पे आ जाता है आपका टाइटल टेक। टाइटल टेक के अंतर्गत किसी भी प्रकार का आपको टाइटल चाहिए जाते हैं। जैसे मैं ये प्रोग्राम है पैराग्राफ टेक के लिए, तो मैं यहाँ पे पैराग्राफ टेक नोट कर दिया। कोडिंग फॉर पैराग्राफ टेक ये आपका टाइटल हो गया। टाइटल के बाद यहाँ पे टाइटल जो क्लोज हो जाएगा। टाइटल क्लोज होने के साथ साथ यहाँ पे हेड भी क्लोज हो जाएगा। हेड क्लोज हो जाने के बाद आपका यहाँ पे बॉडी टैग ओपन होता है। और बॉडी टैग ओपन होने के साथ साथ यहाँ पे आपको कोई भी टेक्स्ट जैसे नोट करना है वो यहाँ पे रहेगा। जैसे मैं सिंपल लिखा, जैसे लिखा मैं माय नेम इज सूरज सिंह जोशी, आई एम फ्रॉम छत्तीसगढ़ एंड आई एम फ्रॉम छत्तीसगढ़, आई एम फ्रॉम रायपुर छत्तीसगढ़। यहाँ पे मैं अपना टेक्स्ट क्लोज करता हूँ। और इन्हीं के साथ साथ यदि छत्तीसगढ़ आए, सबसे पहले मैं आपको यहाँ पे दो आउटपुट दिखाना चाहूँगा। छत्तीसगढ़, इसको मैं जैसे कॉपी कर लिया यहाँ से, रायपुर छत्तीसगढ़। माय नेम इज गुड जॉब। गुड जॉब, ये मेरा टेक्स्ट हो गया। अब यहाँ पे मैं यूज़ करने जा रहा हूँ पैराग्राफ टेक, क्योंकि लाइन मुझे क्लोज करना है। पैराग्राफ टेक स्टार्ट करने के लिए यहाँ पे पी टेक का यूज़ किया जाता है। लेस देन, ग्रेटर देन, दोनों के सेंटर में पी। यहाँ पे आपका टेक्स्ट रहेगा। यहाँ देखिए मैं सिंपल टेक्स्ट नोट किया था और यहाँ पे मैं पैराग्राफ टेक का लगा दिया हूँ। मैं इस पैराग्राफ टेक में यहाँ पे कॉपी करके इसी टेक्स्ट को फिल करता हूँ। ये आ गया मेरा टेक्स्ट। यहाँ पे मैं इसको और पेस्ट कर देता हूँ। तो ये देखिए यहाँ पे इतना जो है इसमें किसी प्रकार का टेक नहीं लगा है। यहाँ पे स्टार्ट हो गया है पी टेक पैराग्राफ टेक के अंतर्गत मैं इसको नोट करने जा रहा हूँ। अब ये पैराग्राफ टेक के अंतर्गत है दोस्तों, फर्स्ट टेक पैराग्राफ टेक।
अब मैं इसी टैग को यहाँ पे फिर से लगा रहा हूँ। पैराग्राफ टैग यहाँ पे ओपन है। यहाँ पे आप चाहें तो पैराग्राफ टैग क्लोज कर सकते हैं। पैराग्राफ टैग क्लोज हो चुका है। अब मैं इसी टैग को फिर से कॉपी कर रहा हूँ। हाँ, पैराग्राफ टैग स्टार्ट से पैराग्राफ टैग एंड को लेकर, और मैं इसको फिर से पेस्ट कर रहा हूँ। तो यहाँ पे देखिए ये दो पैराग्राफ टैग हो चुके हैं। ये स्टार्टिंग का पैराग्राफ टैग और यहाँ पे इसका एंड टैग पैराग्राफ टैग, और उसी प्रकार से यहाँ पे एक और पैराग्राफ टैग, ये स्टार्ट टैग हो गया पैराग्राफ का, और यहाँ पे एंड टैग पैराग्राफ टैग। और मैं इन दोनों स्टार्ट टैग पैराग्राफ और ये दोनों स्टार्ट टैग पैराग्राफ है, ये कोडिंग और ये कोडिंग, और इसका एंड हो गया ये कोडिंग और ये कोडिंग, ये पैराग्राफ टैग। अब ये प्रोग्राम लगभग कंप्लीट है। यहाँ पे आपको ये जो बॉडी टैग ओपन है, बॉडी टैग को यहाँ पे क्लोज कर देना है, और बॉडी टैग क्लोज करके आपको इसको .html फाइल नाम देकर आपको किसी भी लोकेशन में सेव कर देना है। जैसे मैं यहाँ पे जिस लोकेशन में सेव करने वाला हूँ वो है डेस्कटॉप। डेस्कटॉप पे मैं इसको पैराग्राफ.html टैग देकर इसको सेव करने वाला हूँ। ये जो है इसका लोकेशन डेस्कटॉप है, मैं इसको डेस्कटॉप में सेव कर रहा हूँ। तो दोस्तों प्रोग्राम जो है डेस्कटॉप लोकेशन के अंतर्गत, ये देखिए ये पैराग्राफ.html नाम से ये सेव हो चुका है। इसको मैं वेब ब्राउज़र में रन करने वाला हूँ। तो ये देखिए दोस्तों इसका आउटपुट कुछ इस प्रकार से है। यहाँ पे 3 पैराग्राफ टैग आ चुके हैं। अब मैं इसके यदि कोडिंग की बात करूँ, चलिए मैं इसका कोड ओपन कर लेता हूँ। इसका कोड मैं ओपन कर लेता हूँ। वो जो अभी फाइल मैं बनाया था वो फाइल है ये पैराग्राफ कोडिंग का। इसका टैग मैं ओपन और उसका कोडिंग मैं ओपन कर रहा हूँ। यहाँ पे देखिए दोस्तों फर्स्ट वाले में मैंने किसी भी प्रकार का कोई पैराग्राफ टैग नहीं दिया, तब उसका आउटपुट कुछ इस प्रकार से आ रहा है। यह उसका आउटपुट, यह मेरा फर्स्ट टेक्स्ट, ये बॉडी स्टार्ट यहाँ से होना प्रारंभ हो गया है। बॉडी स्टार्ट के साथ साथ उसका ये फर्स्ट मेरा ये टेक्स्ट ये है, इसका आउटपुट ये है फर्स्ट टेक्स्ट का, ये आउटपुट है। मैं अगला पैराग्राफ टैग की बात करूँ तो ये पैराग्राफ टैग फर्स्ट टैग है, इसका आउटपुट ये है। इसमें आउटपुट कुछ ऐसा इस प्रकार से आया है। यहाँ पे ये फर्स्ट लाइन क्लोज हो रहा है गुड जॉब के साथ साथ, प्लस यहाँ पे एक स्पेस यहाँ पे आ रहा है, एक स्पेस यहाँ पे आ रहा है, एक स्पेस यहाँ है, एक स्पेस यहाँ है। यहाँ पे 2 प्रकार के स्पेस हैं। तो इसमें हुआ यूँ है कि यहाँ पे ये जो स्पेस है ये गुड जॉब, ये जो गुड जॉब है ये गुड जॉब यहाँ पे क्लोज हो गया। इसी के साथ साथ यहाँ पे ये पैराग्राफ टैग दिया गया। इस कारण से ये जो लाइन है, अगला लाइन माय नेम इज सूरज सिंह जोशी, ये जो लाइन स्टार्ट होना प्रारंभ हुआ है ये यहाँ पे आ गया है। यहाँ पे ये जो ऊपर का पैराग्राफ है ये क्लोज हो चुका, और यहाँ पे ये जो लाइन है यहाँ से स्टार्ट होना प्रारंभ हो गया है। ठीक है, और मैं यहाँ पे ये पैराग्राफ टैग क्लोजिंग हो गया। जैसे यहाँ पे गुड जॉब है वहाँ पास, तो ये गुड जॉब के साथ साथ यहाँ खत्म हो गया। प्लस यहाँ पे फिर से पैराग्राफ टैग दिया गया है, यहाँ पे फिर से पैराग्राफ दिया गया है, पैराग्राफ टैग दिया गया है उसी कारण से यहाँ पे ये देखिए 3 स्पेस फिर से आ गए हैं। यहाँ पे लाइन क्लोज हो गया है गुड जॉब के साथ साथ, और यहाँ पे लाइन क्लोज होने के साथ साथ ये जो टैग है ये अगले लाइन पे आ गया पैराग्राफ टैग। तो इस कारण से ये जो थर्ड सेंटेंस है ये पूरा का पूरा आपका पैराग्राफ के साथ साथ नीचे लाइन में से होना प्रारंभ हो चुका है। तो यहाँ पे मैं कोडिंग की बात करूँ तो यहाँ पे जो पैराग्राफ टैग दिया गया है, जैसे मैं यहाँ पे स्टार्ट लाइन को ले रहा हूँ गुड जॉब के साथ साथ, यहाँ पे किसी प्रकार का यहाँ जो फर्स्ट टेक्स्ट है इसमें किसी प्रकार का पैराग्राफ टैग का यूज नहीं किया गया है। सेकंड में किया गया है, यहाँ पे मैं जैसे पैराग्राफ टैग यहाँ पे दिया गया है 2 सेंटेंस के मध्य, यहाँ पे इस टेक्स्ट के आउटपुट के लिए। तो यहाँ पे जैसे पैराग्राफ टैग दोनों टैग को मैं डिलीट कर दे रहा हूँ प्रोग्राम से। यहाँ पे जो पैराग्राफ का टैग दिया था उसको मैं डिलीट कर दिया अपने प्रोग्राम में। यहाँ पे दोनों टैग को मैं स्टार्ट और इनको डिलीट कर दिया। तो इसको मैं सेव कर लेता हूँ। तो इसका आउटपुट आप देखेंगे, मैं इसको रेफ्रेश कर लिया करता हूँ। तो अभी आप देख रहे हैं किस प्रकार से दिख रहा है उसका आउटपुट, बट इसको मैं रेफ्रेश करूँगा तो ये कैसे लगे, ये देखिए दोस्तों
वहाँ जो स्पेस था, जो पैराग्राफ टेक के कारण आ रहा था, वो स्पेस जो है यहाँ से खो गया है, या स्पेस जो है हट गया है। ये टेक्स्ट जो है एक दूसरे में फिल हो गए हैं, मर्ज हो गए हैं। तो इसी टेक्स्ट को एक दूसरे से अलग रखने के लिए यहाँ पे पैराग्राफ टेक दिया गया था। जैसे यहाँ पे अब सेंटेंस की बात करूँ तो सेंटेंस में आप देख लीजिए, बीच में जो मैंने दिया था पैराग्राफ टेक, दो सेंटेंस के मध्य यहाँ पे जो दे दिया था पैराग्राफ टेक, उसको मैंने डिलीट कर दिया इस टेक्स्ट का। यहाँ जो स्टार्ट में था और ये एंड में था, तो इस कारण से दोनों मर्ज हो चुके हैं। इस टेक्स्ट के साथ ये टेक्स्ट जो है लिंक हो चुके हैं, जुड़ गए हैं आपस में। बट यहाँ पे देखिए दोस्तों, ये दिया गया है पैराग्राफ टेक, थर्ड सेंटेंस में पैराग्राफ टेक दिया गया है स्टार्ट में और एंड में। तो इस कारण से ये जो पैराग्राफ टेक है, ये इन दोनों टेक्स्ट को आपस में से लिंक होने से सेपरेट रखता है, अलग अलग रख रहा है, यही पैराग्राफ टेक जो है। तो इसी टेक के कारण ये स्टार्ट टेक हो गया और ये इन टेक हो गया। इसी पैराग्राफ टेक के कारण ये जो दोनों सेंटेंस है एक दूसरे में लिंक होने से या मर्ज होने से अलग अलग हैं। तो इसी प्रकार से ये आउटपुट हमारे इस प्रकार का ये आउटपुट हो गया। और यहाँ पे जैसे मैं थर्ड में पैराग्राफ टेक फिर से जैसे दिया था उसी प्रकार से देना चाहूँ तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ, ये मेरा स्टार्ट टेक हो गया पैराग्राफ के लिए, और यहाँ पे पैराग्राफ के लिए ये हो गया इन टेक SP। अब इसको मैं जैसे फिर से सेव कर लेता हूँ पैराग्राफ डॉट HTML में, और ये उसका आउटपुट पैराग्राफ डॉट HTML का। तो इसको रिफ्रेश करने पर ये देखिए फिर से वैसे शो हो रहा है। तो इस प्रकार से आप पैराग्राफ टेक का यूज़ करके किसी भी सेंटेंस में वाक्यों को आपस में मर्ज होने से या एक दूसरे के साथ जुड़े रहने से या फिर उसको अगले लाइन में ले जा सकते हैं, उस लाइन को क्लोज करके। इस प्रकार से आप देखेंगे कि इसका आउटपुट पैराग्राफ टेक का कुछ इस प्रकार से शो हो रहा है हमारे डेस्कटॉप में। तो इस वीडियो से आप या तो समझ गए होंगे किसी भी सेंटेंस में HTML कोडिंग के दौरान पैराग्राफ टेक का यूज़ किस प्रकार किया जाता है, या पैराग्राफ टेक का यूज़ किस प्रकार कर सकते हैं, या दो लाइनों के मध्य पैराग्राफ टेक का यूज़ करके कैसे किया जाता है दो लाइनों को सेपरेट रखने के लिए। दोस्तों, आपको हमारे वीडियो अच्छा लगा हो, पसंद आया हो, कुछ जानकारी मिला हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। साथ ही अपने दोस्तों के साथ हमारा चैनल जरूर शेयर कीजिएगा जिससे उन्हें भी यह जानकारी प्राप्त हो सके। थैंक यू दोस्तों, वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।